Hello everyone, this is Prasenjit Das and welcome you all to my YouTube channel and Facebook page as well. Today I'm going to explain one of the most beautiful things in English literature. It's called sonnet. Sonnet कहाँ से आया, किसने शुरू की, कब शुरुआत हुई, किस प्रकार के सोनेट है, कितने प्रकार के सोनेट है, सोनेट क्या होता है, यह सब कुछ आज हम देखेंगे. सोनेट हर भाषाओं में लिखी जाती है, लेकिन इसकी सुंदरता जो है कवि अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में यूज़ करते हैं. तो सोनेट हो गया, हम बेसिकली जानते हैं दीज आर द 14 लाइन पोएम्स आर कॉल्ड सोनेट. बेसिकली सोनेट का दो पार्ट होता है, जो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट. पहले पार्ट को ऑक्टेव कहते हैं, सेकंड पार्ट को सस्टेट कहते हैं. मैं इटालियन पोएट के सोनेट के बारे में बात कर रहा हूँ जो ये शुरुआत हुई थी. जो ऑक्टेव है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड, क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड सस्टेट में पोएट अपने सॉल्यूशंस आंसर्स को देते हैं. बहुत सुंदर से पहले पार्ट में वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो प्रॉब्लम्स को क्रिएट दिया जाता है वहाँ पर, उसके बाद धीरे धीरे उसका आंसर दिया जाता है सेकंड पार्ट में. ये ऑक्टेव और सस्टेट क्या है, वीडियो के लेटर पार्ट में हम समझेंगे. दो टाइप ऑफ जो सोनेट्स है बहुत ज़्यादा फेमस है. इटालियन सोनेट जिसको पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है, और एक हो इंग्लिश सोनेट जो शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है. आगे बढ़ते हैं. ये कई प्रकार के लैंग्वेजेस में लिखा जाता है सोनेट को. फ्रेंच में, इटालियन में, इंग्लिश में, जर्मन, उर्दू, स्पेनिश, उसके बाद रशियन, पोलिश, बंगाली, हिंदी, काफ़ी लैंग्वेजेस में अभी तो यूज़ किया जा रहा है. अगर इस सोनेट को समझना है तो हम पीछे चलते हैं. 13th सेंचुरी में इटालियन पोएट है जैकोमो द लैंटिनी ने इस स्टाइल को डिस्कवर किया था, क्रिएट किया था. लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया? और एक इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने. इसी नाम से जिन्होंने इस पोएम को, स्टाइल को, स्ट्रक्चर को पॉपुलराइज किया, इसीलिए इनके नाम पर ही इस सोनेट का नाम पड़ा पेट्रार्कन सोनेट. पेट्रार्कन सोनेट का यूनिक फीचर है जो ए सी डी राइमिंग स्कीम में बहुत सुंदर से लिखा जाता है. तो पहले 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं, उसके बाद सस्टेट कहते हैं. माना जाता है कि इन्होंने अपने द बिलावेड लेडी, जिनको वो प्यार करते थे, उनके लिए लिखा गया था. लॉरा, उनके लिए ये लिखा गया था. फ्रांसिस्को पेट्रार्क एंड जैकोमो द लैंटिनी के 2 पिक्चर्स हैं, नेट पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं. जो एग्जांपल अभी आपके सामने हैं, ए सी डी राइमिंग स्कीम, दिस इज कॉल्ड द पेट्रार्कन सोनेट. हर सोनेट पे 99% पोएट्स यूज़ करते हैं आयम्बिक पेंटामीटर. मीटर का दूसरा जो वीडियो है वो अगले 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा. वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. ज़्यादातर पोएट पेंटामीटर में यूज़ करते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में. ये क्या है इसी में आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद. ये पोएम बहुत ज़्यादा फेमस है, ये सोनेट, क्योंकि इस सोनेट को अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट दिस पेट्रार्कन सोनेट इज मोस्टली कनेक्टेड विद द अमेरिकन हिस्ट्री. 1903 पे जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई गई थी, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में अभी भी अगर आप फोटो देखते हैं तो अब ये कविता आपको मिल जाएगी. इस कविता का नाम है द न्यू कोलोसस. इनको एमा लेजोरस ने लिखा है. अभी तक वहाँ पे वो एनग्रेव्ड है बहुत सुंदर से. इफ़ यू सी देन यू कैन फाइंड इट आउट. अभी हम समझते हैं ऑक्टेव क्या है और सस्टेट क्या है. ऑक्टेव में क्वेश्चंस या भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पोएट पूछता है, डज शी रियली लव मी, क्या वो मुझसे प्यार करती है, और इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को, क्या वो मुझे सोचती है, मेरे बारे में सोचती है, क्या वो मुझे मिस करती है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. उसके सोल्यूशन सस्टेट में दिया जाता है. और ये जो प्रोसेस है ऑक्टेव और सस्टेट का, यानी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर दिया जाएगा सस्टेट में, इस प्रोसेस को इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं वोल्टा. बहुत ज़रूरी है ये. क्वेश्चंस में वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं तो. वोल्टा कहा जाता है. रिप्लाइंग द क्वेश्चन आंसर इन ऑक्टेव एंड सस्टेट स्टाइल इज कॉल्ड वोल्टा. ये शुरू होता है 9th लाइन पे. क्यों? 8वें लाइन तक होता है ऑक्टेव, जहाँ पे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है. 9वें लाइन यानी जब सस्टेट शुरू होता है तब इसका आंसर शुरू होता है. दैट्स कॉल्ड सस्टेट. अभी चलते हैं हम लोग इटालियन से सीधा इंग्लिश सोनेट पे. इंग्लिश सोनेट का शुरुआत किया गया था, याद रखिए, सोनेट पहले शुरू किया था इटालियन पोएट ने, नॉट इंग्लिश पोएट. इंग्लिश पोएट बहुत बाद में. 16th सेंचुरी में सर थॉमस वाइट कॉपीड एंड ट्रांसलेटेड पेट्रार्कन वर्क इन इंग्लिश. Later, structure was changed by the Earl of Surrey. Earl of Surrey ने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज किया. इन्होंने कॉपलेट का यूज़ करना शुरू कर दिया. कॉपलेट क्या है? किसी भी कविता में 2 पंक्तियां अगर एक राइमिंग स्कीम में हो. आपको अगर आपने डेफोडिल्स पढ़ा है विलियम वर्ड्सवर्थ का, आपको बहुत ज़्यादा कॉपलेट वहाँ पे मिल जाएगा. ये HS फर्स्ट ईयर में भी है और कुछ प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है. यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने ऑक्टेव सस्टेट को हटाकर उन्होंने क्वाट्रेन्स
का यूज़ करना शुरू कर दिया। 3 क्वार्टरन्स यूज़ करते हैं और 1 कॉपलेट यूज़ करते हैं। क्वार्टरन्स यानी 4 पंक्तियों का एक स्टेंजा, 4 पंक्तियों का एक स्टेंजा, उसको कहते हैं क्वार्टरन्स। 3 क्वार्टरन्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, और लास्ट में एक होता है कॉपलेट, उसको कहते हैं जी। और यहाँ पर ही उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने बाद में और ज़्यादा एडिशन किया है, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, सॉल्यूशंस एक्सप्रेस किया जाता है। अभी आपके सामने एक सोनेट है, इस पे देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी, ये राइमिंग स्कीम यहाँ पर यूज़ करके सोनेट बनाया गया है। तो 4 लाइन के 4 पंक्ति, 4 लाइन्स, दैट्स कॉल्ड क्वाट्रेन, एंड लास्ट में 2 लाइन स्पाइट वाइट, इसको कहते हैं राइमिंग कॉपलेट। यानी काप प्लेट से याद रखिए, काप और प्लेट एक साथ में चाय पीते हैं, दोनों एक साथ जुड़ा रहता है, एक ही रिदम में एक ही चीज़ से बना होता है, उसी प्रकार कॉपलेट, तो इसी लाइन में एक ही ट्यून में रहते हैं लोग। उसके बाद आए विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने पूरा स्ट्रक्चर को ही उन्होंने बदल दिया। उन्होंने क्या किया, पहले जो 12 पंक्तियां हैं उनको सेम रखा उन्होंने राइमिंग स्कीम पे, और जो लास्ट वाला राइमिंग स्कीम तो सेम ही यूज़ किया है उन्होंने, इंग्लिश जो सोनेट है उसका, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन और आंसर का, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन का जो सिस्टम था, उन्होंने उसको कर दिया, जो अंत में जो 2 पंक्तियां हैं वहाँ पर उन्होंने सोल्यूशन को डाल दिया। यानी उनका सोल्यूशन कहाँ पर आता है, नीचे 2 लाइन पे, जो राइमिंग कॉपलेट है। इसी कारण में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया ये, और इसको कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से आ गया, और एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है, क्योंकि उसी पीरियड में लिखा गया था। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख सकते हैं, लास्ट में जो बी एंड डी है वो कॉपलेट है, और बाकी 12 लाइन उन्होंने वहाँ पर प्रॉब्लम्स रखे हैं, और आंसर उन्होंने इन 2 पंक्तियों में दिया है। ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 1 है, अगर आप देखें पढ़े हैं तो आपको मिल जाएगा। और मॉडर्न राइटर्स कुछ हैं, जो रॉबर्ट लॉरेल, W.H. ऑर्डन, एलिजाबेथ बिशप, देन बिली गॉर्डन, इन्होंने क्या किया, राइमिंग को ही हटा दिया, इन्होंने नया स्टाइल में लिखा, संपूर्ण राइमिंग स्कीम को हटा दिया। उसके बाद दूसरे टाइप ऑफ राइमिंग में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, के इसको कहते हैं ऑक्सीटन सोनेट। ऑक्सीटन सोनेट क्या है, 13th सेंचुरी में ये भी आया था, ये एक रोमांस सोनेट है, इसमें रोमांस को क्रिएट किया जाता है और एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन इसका राइमिंग स्कीम था ए बी बी ए सी डी। तो इन्होंने क्या किया, 13th सेंचुरी का जो इटालियन सिस्टम था उसको कॉपी किया उन्होंने, तो आपको सेम सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पहले सिर्फ लव को डिस्क्राइब किया जाता था, यहाँ पर रोमांस भी है, रोमांस कई प्रकार के रोमांस था, सिर्फ ह्यूमन लव को नहीं, नेचर को भी यूज़ किया जाता था। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं स्पेंसरियन सोनेट। एडमंड स्पेंसर ने, उन्होंने अपना एक स्टाइल स्ट्रक्चर को तैयार किया, जिसको ए बी सी सी डी ई राइमिंग स्कीम, जिसको हम लोग स्पेंसरियन सोनेट भी कहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है, और थोड़ा याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक अचानक सर्टेन चेंज आया सोनेट पे। हमें मालूम है सोनेट यानी 14 लाइन पोएम्स, इन्होंने क्या किया, G.M. हॉकिंस ने पूरा सोनेट का साइज बदल के उन्होंने 10.5 लाइन के सोनेट लिखना शुरू कर दिया, 10.5 लाइन्स वे यूज्ड। लेकिन इटालियन हो या इंग्लिश हो या कुछ भी हो, अभी तक का जितना मैंने एक्सप्लेन किया, सभी ने एक ही चीज़ रखा है पोएम पे, सोनेट पे, लव वाज द सेंट्रल आइडिया एंड सेंट्रल ऑब्जेक्ट टू डिस्क्राइब। धीरे धीरे 17th सेंचुरी आते ही जॉन डॉन, इन्होंने क्या किया, प्यार को हटाकर, लव को हटाकर, ही स्टार्टेड राइटिंग सोनेट इन रिलीजियस फॉर्म, रिलीजियस बातों को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लेटर उनको फॉलो करके जॉन मिल्टन ने सैटारिकल सोनेट लिखा। जॉन मिल्टन अपने एज का बहुत ही बड़े वो थे, कवि थे। ये प्यूरिटन्स के थोड़ा साथ थे, तो जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, उनको राजा से भी, किंग से भी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, उनको भागना पड़ा इधर उधर करके, क्योंकि वो प्यूरिटन्स के साथ थे। बाकी आप दूसरे वीडियोस में आपको समझ में आ गया प्यूरिटन्स क्या है, क्या क्यों आया, क्यों सपोर्ट किया। उन्होंने अपने लाइफ और डेथ के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन जो कविताएं लिखी उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और दर्द को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोएम में उन्होंने लिखा था। तो लाइफ और डेथ को उन्होंने सब्जेक्ट मैटर बनाकर सोनेट पे लिखना शुरू किया। आगे फिर उन्होंने पेट्रार्कन राइमिंग को ही फॉलो किया, पेट्रार्कन फॉर्म को ही यूज़ किया उन्होंने, इटालियन राइटर को। धीरे धीरे विलियम वॉर्ड्सवर्थ, जो जॉन मिल्टन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, उन्होंने भी उनका फॉलो करके सोनेट लिखा गया है। वो हमेशा, विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने
जो पेट्रार्कल स्टाइल दैट मीन्स लाइफ एंड डेथ के ऊपर लेकर ही मिल्टोनिक स्टाइल पे लिखते थे, इसीलिए जो सोनेट है उसमें मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। आगे पीवी शेली उन्होंने क्या किया, अपने राइमिंग स्कीम सोनेट पे डाला उन्होंने, और उनके पोएम्स तो फेमस हैं ही हैं। पीवी शेली ये सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट हैं। उनके एक कविता है जो आई हैव मेड अ वीडियो, ओज़िमेंटियस ऑफ इजिप्ट, वो सेकेंड ईयर का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश यानी क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश पे आपको ये मिल जाएगा। इन्होंने ए सी डी सी ई डी ई एफ राइमिंग स्कीम यूज़ करके इन्होंने सोनेट बनाई। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, व्हाट we have seen that there is a change and modification in the process of writing sonnet. सोनेट की शुरुआत हम ज़्यादातर सोचते थे कि इंग्लिश लिटरेचर ने शुरू किया। नो, इटालियन पोएट ने पेट्रार्क ने इसको शुरुआत किया था, जबकि क्रिएटेड बाय समवन एल्स, एंड उन्होंने पॉपुलराइज किया। ओज़िमेंटियस ऑफ इजिप्ट कविता जो है, वहाँ पर आप इस राइमिंग स्कीम को देख सकते हैं। राइमिंग स्कीम वही वो फॉलो करते हैं, सिस्टम वही रखते हैं, लेकिन इन्होंने स्ट्रक्चर को बदल दिया, अपने स्कीम को बदल दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो राइमिंग स्कीम ही यूज़ नहीं करते, लेकिन वो सेम रखते हैं। और ज़्यादातर कविताओं में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, सारे के सारे कविताएं जो सोनेट्स हैं आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सो दोस्तों, आई होप यू पीपल ऑल हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड आई विल ऑल्सो गेट चांस टू एनरिच माई नॉलेज। आपके क्वेश्चन के साथ साथ मुझे भी और सीखने को मौका मिलेगा और जानने को मौका मिलेगा। तो इट्स बीन ए ग्रेट that you have given your time, and thanks for your time and watching my video. Please do share, like and subscribe to my channel if you have liked this video.